Prime Minister Narendra Modi has in fact called up the Bengal BJP candidate Rajmata Amrita Roy, who is contesting against TMC's Mahua Moitra from the Krishnanagar constituency, and an audio file of that conversation has in fact been made public. Let's listen in to what the Prime Minister told the candidate. अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहा है। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता, आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। ये खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने तो बंगाल का उज्जवल भविष्य और आपका स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए रहा है। हाँ जी। और आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की भी चुनौती है। और आप इसे कैसे देख रही हैं? आप? हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है लोगों का सेवा के लिए है, करप्शन हटाने के लिए है और वंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है। All right, Vasudha joins us with the very latest. Vasudha, put these developments in context for the benefit of our viewers. Prime Minister Modi there having a rather detailed conversation with the candidate the BJP has picked to take on Mahua Moitra from Krishnanagar. And no surprises there that we have that full conversation to play out before our viewers. That's right, Rishika. In fact, it's quite symbolic that the Prime Minister chose to call Rajmata Amrita Roy. She joined the BJP recently. She's contesting against Mahua Moitra, an expelled TMC MP who was expelled because of very specific reasons. An ethics committee found her
guilty of illegal gratification, of taking favors in both cash and kind from a businessman in lieu of asking questions. So there was a lot of controversy over that, and she was found guilty prima facie of this kind of wrongdoing. So that also raised a lot of questions on the propriety and moral conduct of MPs and lawmakers. So the Prime Minister has chosen to speak to Amrita Roy. She belongs to the feudal family, the Rajgharana of Krishnanagar. In fact, Krishnanagar still holds an annual Durga Puja affair, which is quite famous. In fact, the Prime Minister spoke about the Maharaja of Krishnanagar, Krishna Chandra Roy, and he talked about what a social reformer he was. In fact, even Amrita Roy went on to say that the TMC is targeting her, saying that the royal family was always in support of the Britishers. And she makes a point that it was to actually, undermine the impact of Siraj-ud-Dawla, who was also the Nawab, then that the royal family had to do this. It was fairly a long conversation because it went for over 8 minutes. And the Prime Minister made an important point there that the money of the poor is going back. To the poor. Remember, West Bengal has also seen a lot of raids and scrutiny of investigating agencies. At least 3 to 4 leaders of TMC are also, behind bars. And more importantly, Rekha Patra was also called by the PM yesterday. She is a Sandesh Khali sexual assault victim survivor. Yes. And also Professor Sarasil, who's fighting a very difficult battle in Kerala. So clearly these are outsiders in the party. The Prime Minister's way of telling his own party members to be motivating of them and also to motivate them. This is one kind of and sending out a strong message to the people, isn't it, Vasudha? Like I said, by making these conversations public, by making sure that the media is reporting on these personal interactions that the Prime Minister is having with the select few candidates, he is throwing his weight behind the candidates who are taking on the adversaries of the BJP, like Mahua Moitra, like Rahul Gandhi, like, of course, how the BJP specced its entire Bengal campaign on Sandesh Khali. Prime Minister yesterday spoke with the candidate from Sandesh Khali. So all of this part of the concerted election campaign strategy of the BJP going forward into the election. Thanks very much, Vasudha, for joining us.